everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani and welcome to the notebook series of class 10 English. आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। तो ये स्टोरी में एक अनिल है और एक है हरी सिंह जो एक चोर है। और वो जो हरी सिंह चोर है, आपको याद होगा कि किस तरीके से अनिल को अपनी बातों में फंसाता है। उसके घर जाके रहता है, उसके लिए कुछ काम करता है, जैसे घर का सामान खरीद कर ले आना, चाय बना देना, और बदले में अनिल उसे पढ़ना लिखना भी सिखाने वाले। अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को पढ़ा दिया। लिंक गिवन है यहाँ पे, जाके आप चैप्टर को पढ़ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डिड हरी सिंह अप्रोच अनिल? हरी सिंह जो है अनिल के पास क्यों जाता है? तो हरी सिंह एक थीफ है, यानी कि एक चोर है, फेसिंग ए स्ट्रीक ऑफ बैड लक। स्ट्रीक मतलब क्या है? लगातार बैड लक फेस करा, उसे बहुत समय से कोई मोहरा नहीं मिला है जिसके यहाँ जाके वो चोरी करे। डिसाइडेड टू टारगेट अनिल बिकॉज ही अपीयर टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनअम्यूजिंग मैन। और वो सोचता है कि यार ये वो रेसलिंग मैच के दौरान अनिल को देखता है तो वो सोचता है इसको टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है और अनअज्यूमिंग लग रहा है। ठीक है। हरी बिलीव्ड ही कुड ईजिली गेन अनिल्स ट्रस्ट एंड रॉब हिम। मुझे लगता है यार इतना बहुत सीधा सा लग रहा है, मैं इसका ट्रस्ट आसानी से जीत सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या उसको हरी को अनिल के लिए काम करना पसंद था या नहीं? बताओ। तो येस, हरी enjoyed working for Anil. He was content to do the course for him and was appreciative of the education he was getting. तो उसे जब वो काम करता है कि कभी बाज़ार से सब्जी ले आया, दूध ले आया, तो वो काफ़ी खुश होता था वो काम करने के लिए। बदले में कभी कभी वो हिसाब के बचे हुए 1-2 रुपये रख लेता था, बट वो अच्छा लगता था उसको, हरी सिंह को, अनिल के लिए काम करने के लिए। और सबसे अच्छा ये लगता था कि यार बदले में वो मुझे पढ़ाना लिखाना भी सिखा रहा है, तो उसे एजुकेशन की वैल्यू पता थी। एडिशनली ही मेड अ प्रॉफिट अ डे विच वॉज डिसेंट अमाउंट अलॉन्ग विद बीइंग फेड। तो भाई अनिल एक तो खाना भी खिला रहा था, पढ़ा भी रहा था फ्री फंड में, प्लस कभी कभी हिसाब के जो पैसे बचते थे वो भी उसको रखने दे रहा था, तो इसलिए वो खुश था वहाँ पे। Why did the narrator follow Anil after he walked away? अब यहाँ नरेटर कौन है? नरेटर हमारा चोर है हरी सिंह। तो वो अनिल को क्यों पीछा करता है उसका, जब वो जो है वापस जा रहा होता है रेसलिंग मैच के बाद में? तो द नरेटर्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू रॉब अनिल वॉज स्टिल अनमेट। कि उसका जो चोरी करने का जो वो था प्लान, वो तो अभी पूरा थोड़ी हुआ था, अभी तो रेसलिंग मैच में हाई हेलो हुई थी। ही फॉलोड अनिल टू बिल्ड अ रैपर्ट एंड लुक फॉर अ चांस टू एग्जीक्यूट हिज प्लान मोर इफेक्टिवली। तो आप ही फॉलोड अनिल टू बिल्ड फ्रेंडशिप भी लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्ड फ्रेंडशिप, गेन हिज ट्रस्ट एंड लुक फॉर अ चांस टू एक्सिक्यूट हिज प्लान इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। What was Anil's job? What did he usually do with the money he earned? तो अनिल की जॉब क्या थी और वो क्या करता था कमाए हुए पैसों से? तो अनिल एक राइटर था। ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीनों के लिए लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। ही अर्नड बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि बहुत मुश्किलों से कमाई करता था। व्हेन ही अर्न सम मनी ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट विद हिज फ्रेंड। तो काफ़ी खर्चीला भी था, जैसे ही पैसे मिलते थे उन पैसों को ये उड़ा दिया करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। What does he say about the reaction of people when they are robbed? तो जब चोरी होती है तो उसके बारे में क्या बताता है हरी सिंह कि जब किसी के साथ चोरी होती है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? तो इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ ही हैज़ स्टडीड, उसने पढ़ लिया है, रिएक्शन ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत लोगों का रिएक्शन व्हेन दे आर रॉब्ड, जब उनके यहाँ चोरी होती है, ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनकी किसी बिलोंगिंग की। ही हैज़ ऑब्जर्व दैट ग्रीडी पीपल शोड फियर, जो ग्रीडी पीपल होते हैं वो डर दिखाते हैं। रिच शोड एंगर, अमीर लोग को गुस्सा आता है। एंड पुअर पीपल शोज एक्सेप्टेंस, और जो पुअर गरीब लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जो हो गया, आप कुछ बदल तो सकते नहीं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डिड हरी सिंह सक्सीडेड इन रॉबिंग अनिल? क्या हरी सिंह अनिल के घर चोरी करने में सक्सेसफुल होता है? Was there anything else he lost in the process? और क्या इस चोरी करने के प्रोसेस में उसने कोई और चीज़ भी खो दी थी? ये बताओ। तो येस, हरी सिंह डिड मैनेज टू रॉब अनिल। हाँ, उसने वो चुरा लिए थे 600 रुपये। हाउएवर ही ऑल्सो डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, बट उसके साथ में उसने एक चीज़ और खो दी थी,
उससे चोरी हो गई थी। वो क्या था? एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड अ बेटर फ्यूचर, कि पढ़ा लिखा इंसान और एक बेटर फ्यूचर खुद कमाने की जो अपॉर्चुनिटी उसके पास थी वो उसने खो दी थी। वाइल ही टुक मनी फ्रॉम अनिल ही forfeited अ चांस फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। या फिर आप ये forfeited वर्ड आपको नहीं लिखना हो तो ही लॉस्ट द चांस और पर्सनल ग्रोथ एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। तो जैसे ही उसने अनिल के पैसे चुराए तभी उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी पढ़ने लिखने की, एक अच्छा इंसान बड़ा इंसान बनने की छिन चुकी थी, खो चुकी थी। छिनी नहीं थी उससे, उसने खुद खोई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अरेंजमेंट डिड अनिल एंड हरी कम टू रिगार्डिंग द पेमेंट। तो जब हरी कहता है मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ और अनिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, तो क्या अरेंजमेंट अगले करते हैं आपस में जिससे कि वो जो है उसके घर जाके रहता है। अच्छा बताना अनिल का घर कौन सी मिठाई की दुकान के ऊपर था, पता है तो कमेंट कर दो। तो व्हेन अनिल मेंशन्ड ही कुडंट पे हरी, जब अनिल कहता है कि यार मैं तुम्हें पे तो कर नहीं पाऊंगा, ही ऑफर्ड टू प्रोवाइड फूड इंस्टेड। वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। हरी रियलाइज हिज इनिशियल अप्रोच वॉज फ्लॉड एंड एडजस्टेड हिज स्ट्रेटेजी। फिर हरी को लगता है इसमें तो पैसा नहीं है तो मैंने तो गलत आदमी पकड़ लिया, बट वो अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर लेता है। ही अग्री टू फीड हरी इफ ही वॉज केपेबल ऑफ कुकिंग। तो वो जो है कहता है कि अनिल की ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा अगर तुम खाना बना दो, ठीक है। हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डेलिबरेटली वाइल ही कुड कैच इट इजीली। वाई, तो वो जो बच्चा था वो आराम से ट्रेन पकड़ सकता है, लखनऊ एक्सप्रेस 10 बजे वाली, वो क्यों उसमें जाकर नहीं बैठ के नहीं जाता है? रीज़न बताओ। तो हरी सिंह चूज नॉट टू कैच द ट्रेन ऑन पर्पस बिकॉज हिज कॉन्साइंस हेल्ड हिम बैक। तो जो उसकी अंदर आत्मा थी ना, उसकी जो मन की आवाज़ थी वो उसे खींच लेती है पीछे। ही रियलाइज दैट अनिल वुड बी अपसेट। उसे रियलाइज होता है कि अनिल को बहुत दुख होगा, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस मनी, चोरी के पैसों की वजह से नहीं, बट ड्यू टू द ट्रस्ट ही हैड प्लेस्ड इन हिम, जो उसका विश्वासघात उसके साथ होगा इस वजह से वो बहुत परेशान होगा। फर्दरमोर, और उसके अलावा, ही डिडंट वांट टू मिस ऑन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और उसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी को जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना था। हिज इनर सेल्फ हैड चेंज, अंदर से हरी सिंह अब छोड़ नहीं रहा था, वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड अनिल रियली फॉरगिवन हरी सिंह? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस। क्या लगता है आपको, क्या अनिल ने हरी को जो है माफ़ किया या नहीं किया? तो येस, हाँ बिल्कुल सही बात है। अनिल हैड फॉरगिवन हरी सिंह। अनिल एक बहुत ही ना मतलब डायमंड जैसा इंसान है, ये इतना ब्यूटीफुल इंसान है, उसने मिनटों में ही उस बच्चे को माफ़ कर दिया। दिस इज़ क्लियर बिकॉज अनिल गेव हरी अ 50 रुपी नोट व्हेन ही वोक अप, क्योंकि ये दिखाता है कि उसने उसे 50 रुपये दिए अपने 600 रुपये की कमाई में से, कि उस बच्चे को पैसे मैंने दे दिए, उसको लगे कि मैं उसे पे कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे घर में मेरी हेल्प करता है, ठीक है। Even though he knew Hari had stolen the money, Anil's action showed he believed in Hari's potential to change. और उसका पैसे देना और उसका ये कहना आज मैं सेंटेंसेस पढ़ना सिखाऊंगा, वो ये दिखाता है कि वो भी समझ चुका था कि ये बच्चा बदलना चाहता है तो मैं इसकी बदलने में मदद करूंगा। अनिल जैसे लोग दुनिया में हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, और होते ऐसे लोग बहुत कम हैं, ठीक है। लव इज़ पावरफुल फोर्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म अ क्रिमिनल इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। प्यार एक ऐसी ताकत है जो एक क्रिमिनल तक को एक अच्छा इंसान में बदल सकती है। बताओ क्या ये सही है? तो यस, बिल्कुल सही है। लव इज़ अ पावरफुल फोर्स दैट कैन चेंज इवन अ क्रिमिनल इनटू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यही लाइन दोबारा कॉपी कर दो ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो। और आगे बस जो ये थीफ स्टोरी चैप्टर है ना, इसकी एक छोटी सी समरी लिख देना, इसका आंसर बन गया। मैंने जो लिखा है इसे तो भूल जाओ, तुम कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें ये ऐसा क्वेश्चन आए और तुम्हें समझ में ना आए कि यार इतने बड़े ड्रामेटिक क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, तो ये स्टेटमेंट लाइन लिख के इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी में पूरी उसकी समरी लिख दो। देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज Hari Singh. He went to Anil and asked to help him. In return, Anil offered him to feed him, and they both had a जो भी करके जो भी तुम्हारे मन में आ रहा हो एक स्टोरी बनाओ उसकी, ठीक है। अनिल अर्न्स दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड देन हरी सिंह प्लान टू रॉब इट, ठीक है, बिल्कुल कि उसने चोरी करी। देन हरी सिंह रियलाइज्ड हिज मिस्टेक दैट ही हैड लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड मैन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट डे का लिखोगे आप, नेक्स्ट डे का लिख दो। नेक्स्ट डे अनिल डिडंट से एनीथिंग टू हरी सिंह इवन दो ही न्यू द ट्रूथ। इन फैक्ट ही स्टार्टेड पेइंग हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्टडी। सिंपल। ये जो मैंने इतनी टूटी फूटी इंग्लिश में तुम्हें ये बताया है,
ये मैंने एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया। अभी अगर तुम समरी लिखने बैठोगे तो तुम इस लैंग्वेज में लिखोगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस लैंग्वेज ऑल्सो। तुम इस लैंग्वेज की समरी लिख दो एक बार पेपर के ऊपर, ना तुम्हारी अगली बारी में ये सभी मिस्टेक्स सही हो जाएंगी। अगली बारी जब तुम आंसर बनाओगे इससे बहुत अच्छा बनेगा, जो मैंने अभी बोला है। तो एक समरी टाइप लिख दो, इसका आप एक इसका जो है हेल्प ले सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा है। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ समरी भी लिख दी ना, लॉन्ग वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में किसी भी चैप्टर का, महा एपिसोड वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब पैरेलल की नहीं, सिंपल अगर एक चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं कुछ समझ ना आ रहा हो, स्टेटमेंट लिखी उसकी समरी लिख देना, दिस इज हैपेंड, और उस बात को हाईलाइट कर देना जो पूछी है। यहाँ पे हाईलाइट हो रही है क्रिमिनल वाली, तो पता है भैया वो क्रिमिनल बनना वो उसने क्यों पसंद नहीं करा, एजुकेशन, 4-5 बार एजुकेशन वर्ड हाईलाइट कर देना। दिस इज हाउ यू विल आंसर योर क्वेश्चंस। और इस ट्रिक को बोर्ड से पहले प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में ज़रूर टेस्ट कर लोगे तो और पता चल जाएगा कि अरे वाह, हमारे तो मैम ने इतने अच्छे मार्क्स दे दिए, हमने ऐसा आंसर लिखा है, तब भी कि हमने, आपको समझ में आएगा कि तुम डरते रहते हो इसलिए आंसर नहीं बनता है तुम्हारे से। एवरीवन मस्ट हैव अ चांस टू, सबके पास बदलने का चांस होना चाहिए। हाउ डिड अनिल एम्बॉडी दीज वैल्यूज एंड अचीव सक्सेस, कैसे अनिल ने ये चीज़ शो करी। तो अनिल एग्जाम्प्लीफाइड द बिलीफ इन गिविंग पीपल अ चांस टू रिफॉर्म बाय ऑफरिंग हरी सिंह हिज द अपॉर्चुनिटी टू चेंज हिज वेज। तो अनिल ने ये दिखाया जब उसने हरी सिंह को कुछ नहीं कहा। डिस्पाइट हरीज इनिशियल इंटेंट टू रॉब हिम, अनिल चोज टू टीच हिम टू रीड, राइट एंड डू अरिथमेटिक। This act of kindness inspired Hari to envision a life of honesty and dignity. Although Hari initially robbed Anil, the chance to learn and improve himself led to return and pursue education, reflecting Anil's belief in the power of reform. ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। हरी सिंह डिडंट बोर्ड द एक्सप्रेस एंड रिटर्न टू अनिल, व्हाई डिड ही रिटर्न, व्हाट वैल्यू डज द इंसिडेंट पुट लाइट। तो यहाँ पे तुम्हें समरी बस उस वाले स्टैंजा की बनानी है जहाँ पे अनिल को पैसे मिले, अनिल ने के पैसे हरी सिंह ने चुराए, वो ट्रेन पे गया, वहाँ से बाजार, वहाँ पे ट्रेन को उसने नहीं चढ़ा ट्रेन में, फिर इधर उधर रात भर बाजार में घूमता रहा, उसे अपनी गलती रियलाइज हुई और वापस आया। ये वाली लाइंस बतानी है। यहाँ से आप जो है, ये मैं पूरा आंसर, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, वैसे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, फिर भी तुम देख लो, और इसको खुद से बनाना है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है, मनी कांट मेक अ मैन एज मच एज एजुकेशन कैन, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। तो येस इट इज़ ट्रू करके आप बता दोगे सारा का सारा आंसर, ठीक है। चलो विद दिस ये सारे क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के भी कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम होगा मिडनाइट विजिटर। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर नहीं पढ़ा तो लिंक गिवन है, जाके चैप्टर पढ़ सकते हो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।